गुड इवनिंग बच्चों। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से इधर मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अब रेगुलर मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूँगा और उम्मीद कर रहे हैं कि इधर आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब बोर्ड का शेड्यूल आ चुका है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लीजिए। और वैसे अब मैं भी यूट्यूब पर 1 मार्कर क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है MCQ, उसके लिए चैप्टर वाइज वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और आप लोग उसे देखें और अपनी तैयारी करें। आज की वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि कोई ट्रांजैक्शन से कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं और उस समय हम बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। State giving reason whether following transaction will result in inflow or outflow or no flow of cash or cash equivalent. फर्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट एट अ लॉस। कोई भी फिक्स असेट सेल किया गया तो फिक्स असेट सेल किया गया चाहे प्रॉफिट पे हो चाहे लॉस पे हो, वेनेवर सेल फिक्स असेट सोल्ड, कैश सेल किया गया तो कैश इनफ्लो होगा। तो फिक्स असेट सेल किया गया चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस, कैश पे सेल किया गया है तो कैश इनफ्लो होगा। तो 1 लाख का कॉस्ट है, 5,000 लॉस है तो 95,000 का इनफ्लो होगा। सेकेंड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स खरीद रहा है कैश पर तो कैश आउटफ्लो होगा। थर्ड वन है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिला, डेटर ने पेमेंट किया देन कैश इनफ्लो हुआ। कैश रिसीव्ड, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, जब पैसा हम बैंक में जमा कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले समझना है आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी, दीज आर द कैश इक्विवेलेंट। तो जब भी पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से बैंक मीन्स कैश बिजनेस से बैंक में जा रहा है, तो एक कैश इक्विवेलेंट का फॉर्म दूसरे कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो रहा है, नो फ्लो ऑफ कैश। कैश बिजनेस से बैंक में गया तो कैश भी कैश इक्विवेलेंट है, कैश बैंक, दीज आर द पार्ट ऑफ कैश। तो एक कैश इक्विवेलेंट के पार्ट दूसरे पार्ट में फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सिंपली सेम वही चीज़ है, बैंक से पैसा निकाला तो नो फ्लो ऑफ कैश, इट सिंपली रिप्रेजेंट द मूवमेंट बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। केवल एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। बैंक से पैसा बिजनेस में आ गया, जो पैसा हमारे सेविंग बैंक में था या करंट अकाउंट में था वह हमने विड्रा किया, हमारे पास कैश आ गया, तो एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो गया, इसलिए नो फ्लो। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। जब हम सेल करेंगे तो एक कैश इक्विवेलेंट का फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया, नो फ्लो ऑफ कैश, इट सिंपली रिप्रेजेंटेड द मोमेंट बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो नो फ्लो। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड प्रपोज किया है, पे नहीं किया है, सो नो फ्लो ऑफ कैश। डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड किया, पेमेंट किया, कैश बाहर गया, सो आउटफ्लो ऑफ कैश। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट मिला डिवेंचर के ऊपर या इन्वेस्ट हमने किया था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला हमको, इट इज इनफ्लो ऑफ कैश। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट सप्लायर को पेमेंट किया उस पर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के बारे में पूछा, डिस्काउंट कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं है, जो पेमेंट किया वो आउटफ्लो है, लेकिन डिस्काउंट इज नॉन कैश, सो नो फ्लो ऑफ कैश। ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ कर दिया गया, दिस इज नॉन कैश आइटम, नो फ्लो ऑफ कैश। परचेज ऑफ फिक्स असेट ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट, फिक्स असेट को हमने लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में खरीदा है। कोई भी कैश फ्लो नहीं हुआ बिकॉज देर इज नो इमीडिएट आउटफ्लो ऑफ कैश, हमने इंस्टॉलमेंट में खरीदा, जब पेमेंट करेंगे उस समय कैश आउटफ्लो होगा, पेमेंट नहीं किया, नो फ्लो। चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नॉन कैश, नो फ्लो ऑफ कैश।
पेमेंट ऑफ कैश टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, कैश आउटफ्लो हो गया। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, इट इज नॉन कैश आइटम, सो नो फ्लो ऑफ कैश। क्लियर बच्चों? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।